माता पिता को पुत्र की कुशलता से, उसके प्रसन्न रहने से मतलब है, न कि बच्चा क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एक दृष्टांत से आप समझिएगा, एक व्यक्ति है, आप लोग सब जानते हैं इस बात को। एक व्यक्ति है, जब वो व्यक्ति काम करके थक के आता है तो 3 जगह पर, 3 स्थान पर उसे 3 लोग मिलते हैं। 3 लोग मिलते हैं उससे। और भैया जैसे ही जब वो काम करके आया तो दरवाजे पर जैसे ही पैर रखा तो उसे अपना पुत्र मिला, अपनी संतान मिली। पुत्र ने पूछा, पिताजी क्या लाए हो? आगे और बढ़ा, थोड़ा अंदर और गया, उसकी पत्नी मिली। उसने पूछा, क्या कमाए हो? और अंदर चला गया, भीतर जाके देखा कि उसकी माँ मिली। माँ ने पूछा, बेटे दिन में तुम क्या खाए हो? भैया तुम्हारे माता पिता को इससे कोई मतलब नहीं कि पूरा दिन तुम क्या कमाते हो, तुम कहां पे रखोगे, उससे कोई मतलब नहीं। माता पिता को अपने पुत्र की कुशलता से मतलब होता है। उसने जीवन भर क्या कमाया उससे कोई मतलब नहीं। वो तो अपने पास भी कोर्चे का जितना होता है उसको भी दे देती है जब बेटा बीमार होता है। हमारी भारत भूमि की माताएं बुढ़ापे तक अपने बच्चे की कुशलता के लिए व्रत रखती हैं, उसकी कुशलता के लिए अंत तक व्रत रखती हैं। बताओ, भारत भूमि के इतने अच्छे माता पिता मिले हमें और उनकी तब भी सेवा न की तो हमारे जीवन को धिक्कार है कि नहीं? हमारे रहते हुए भी उनकी आंख में आंसू आए तो हमारा जीवन तो व्यर्थ गया। क्या किया हमने जन्म लेकर के? कुछ लोग तो माँ को उधर पीड़ा देने के लिए ही आते हैं, बस खाया पिया विषयों में मस्त रहते हैं, उन्हें माता पिता से कोई मतलब नहीं। जो आपका पुत्र है वो भी आपसे यही पूछेगा कि पिताजी आप क्या लेकर के आए हो। जो आपकी पत्नी है वो भी यही पूछेगी कि आप ड्यूटी पे गए, महीने में आपने क्या क्या कमाया, क्या लेकर के आए हो। और जो तुम्हारी माता है उसे पैसे से खाने लाने से कोई मतलब नहीं, उसे आपकी कुशलता से मतलब होता है। आपने दिन भर में क्या खाया, मेरा पुत्र भूखा तो नहीं है। ऐसी करुणामयी इस भारत भूमि की माताएं हुई जिन्होंने अपने गर्भ से भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव जैसे जन्म दिए, संस्कारों से पूर्ण। और ये पहले की बात है, भक्त प्रहलाद ध्रुव। अब भी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों को संस्कार से पूर्ण कर देती हैं। भैया जब जीव जन्म लेता है, मां के गर्भ से जब बाहर आता है तो बिल्कुल शुद्ध ब्रह्म होता है। उसे इस संसार की तब तक माया नहीं गिरती जब तक उसे पता नहीं चलता। वो उसे अपना पराया कुछ ज्ञान नहीं होता है। वो तो केवल उस परमात्मा को जान करके आता है कि उसने हमें इस भूमि पे भेजा। अब भैया जैसे ही बाहर आया, न वो अपना जानता है न पराया जानता है। और आया तभी माँ ने उसका परिचय कराया, बेटा पुत्र देख, ये पिताजी हैं, ये मामा जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये चाचा जी हैं। माँ ने परिचय करा दिया, ये अपने हैं, ये पराए हैं। सब समझ गया भैया कि ये अपने हैं, ये शत्रु हैं, ये मित्र हैं, सब समझ गया। और आया था जब बिल्कुल शुद्ध ब्रह्म बन करके आया था, और आते ही माया में मलिन हो गया। अब भैया जैसे ही माया की, इस संसार की माया उसे लपेटने लगी तो वो भी आसक्तियों में लीन होने लगा।
और जब उदर में था, जब माँ के पेट में था, तो परमात्मा से हाथ जोड़ के माफी मांगता है, हे प्रभु, हे जगत के कारण, हे परमात्मा, मुझे इस माँ के इस गर्भ से बाहर करो। मैंने बहुत नरक भोग लिया और मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि मैं बाहर जाते ही आपका भजन करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, हर एक जीव भगवान से मां के गर्भ में यही कह के आता है। भगवान कहता है, बेटा पुत्र, तू तो हर बार यही कह के जाता है कि परमात्मा अब की बार प्रभु मुझे बाहर भेज दो, मैं आपका भजन करूंगा, आपको नहीं भूलूंगा। और तू बाहर जाते ही संसार की माया में इतना आसक्त हो जाता है कि मुझे भूल ही जाता है, और बुढ़ापे में जाके तुझे वैराग्य आएगा, और किसी किसी को तो आता भी नहीं है। तू हर बार कह के जाता है। तब जीव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, जब मैं भूल जाता हूं तो आप याद दिला दिया करो, आप याद दिला दिया करो कि भजन करना है। परमात्मा ने कहा, बेटा मैंने तुझे याद दिलाया था, लेकिन तू फिर भी भूल गया। जब तू संसार में था ना, तू गर्भ में था, तब तो मुझसे वादा करके गया, और जब संसार में पहुंचा तब मैंने सोचा कि चल कोई बात नहीं, माया मेरी ऐसी है कि भुला देती है, लेकिन मैंने तुझे बार बार याद दिलाने का प्रयत्न किया, लेकिन तू फिर भी भूल गया बेटा। जीव ने कहा, अच्छा आपने मुझे याद दिलाया, कब? मैंने तो कभी नहीं देखा आपने मुझे याद दिलाया है। परमात्मा ने कहा, भैया मैं सब जीव के पास 3-3 चिट्ठी हर एक जीव के पास भेजता हूं, और आप जीव कैसे हो भैया? उस संसार में जाकर के जो मेरी चिट्ठियां आती हैं उनका भी समाधान निकाल लेते हो। जीव ने कहा, प्रभु आपने हमें 3 चिट्ठी भेजी, कब? कोई डाकिया हमारे पास आया ही नहीं, कब कब भेजी आपने? प्रभु ने कहा, पुत्र सुन, मेरी 3 चिट्ठी कौन सी है, क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर की 3-3 चिट्ठी हर एक जीव के पास आएगी, और आई है, ये हमने अपनी आंखों से भी देखा है। जीव कहने लगा, बताओ कौन सी चिट्ठी थी? परमात्मा ने कहा, तो सुन। कहने लगा, पुत्र मेरी पहली चिट्ठी तेरे पास आई, कौन सी? बुढ़ापे में जब तो तेरे बाल ये मेरी पहली चिट्ठी थी। मैंने घंटी बजा बजा के कही कि तेरे बाल अब जितना समय बचा है तू भजन कर ले भैया, बहुत हो गई ऐस मौज, अब तू भजन कर। लेकिन जीव क्या करता है, बाजार में जाएगा भैया, 15 वाली रिच क्रीम लेके आएगा, सिर में लगाएगा, और इतना मस्त घूमता है भैया, देखो अभी तो मैं जवान हूं। बड़ा प्रसन्न होता है उस कलर को करके। भगवान ने कहा, चल कोई बात नहीं भैया, एक चिट्ठी को बोल गया, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा, मेरी दूसरी चिट्ठी ले। क्या? भगवान ने कहा, सुन मेरी दूसरी चिट्ठी, तेरे सारे दांत झड़ जाएंगे, ये मेरी दूसरी चिट्ठी। और मैं घंटी बजा बजा के तुझसे कहता रहा, मैं घंटी बजा बजा के तुझसे कहता रहा कि भैया अब समय बचा है, उसी को भजन कर ले, अब तो भजन कर ले। मैं घंटी बजा बजा के कहता रहा, लेकिन तूने क्या किया? बाजार गया, अछनेरे अपने मार्केट में गया, और जाकर के भैया नकली दांत लगवा लिए, और उधर से टिर्री में बैठ करके महाराज सिपाही चुबाते हुए आ रहा है, कहता अभी तो मैं जवान हूं। ये हाल है संसार का। परमात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, 2 निकल गई, रहने दे, लेकिन मेरी तीसरी भी सुन। 2 पे तुझे याद नहीं आया, कोई बात नहीं, तीसरी पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 शॉट मारूंगा तुझे। सुन, पहला शॉट है कान से तुझे सुनाई नहीं देगा, दूसरा शॉट है आंख से तुझे दिखाई नहीं देगा। ये मेरी तीसरी चिट्ठी है, और भैया इसको भी ना समझे तो तू जाके मर जाइयो, मेरे ऊपर ना है तेरी बिल्कुल।
परमात्मा ने आंख से देखना बंद कर दिया, कान से सुनना बंद कर दिया। भगवान ने कहा लाला भैया अब जो समय बचो है वही में भजन कर ले, लेकिन जीव क्या करेगा? अछनेरे जाएगा, यहां भी काम ना चले तो भरतपुर जाएगा, उधर भी काम ना चले तो आगरा जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, जाकर के कान में तो पहले मशीन लगवाएगा सुनने वाली, और आंख में जाकर के कोई तो लेंस लगवा लेता है, कोई चश्मा लगवा लेता है। हो गया तीनों चिट्ठियों का समाधान। जीव ने भैया जाने क्या क्या ऐसी कलाकारी की है उस परमात्मा से अलग कि भगवान की 3 चिट्ठियों का भी समाधान निकाल लिया। भगवान बार बार घंटी बजाते हुए कहते रहे भैया जो समय बचो है कर ले भजन, कर ले भजन, पर लेकिन भैया जीव कहाँ माने, परमात्मा हुए हार न पड़ जाए आखिर में।